शेठ देवचंद जेठालाल हाई स्कूल के पूर्व प्राध्यापक और निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक श्री ठाकुर भाई देसाई सिर्फ एक नाम नहीं है, एक विश्वास है जो हजारों लोगों के सपनों को पूरा करने वाली वो जादू की छड़ी है जिसने अनगिनत लोगों के बेहतरीन शिक्षा के जरिए एक बेहतरीन जिंदगी के सुनहरे सपने को साकार किया है। लेकिन उनके सफर की शुरुआत हुई थी शेठ देवचंद जेठालाल हाई स्कूल से, जहां से उन्हें मिला उनका पहला मंच एक प्रशासक और एक शिक्षाविद के रूप में। जन जन तक शिक्षा को पहुंचाने वाले दूरदर्शी व्यक्ति श्री ठाकुर भाई देसाई का जन्म और पालन पोषण गुजरात के वलसाड़ में एक छोटे से गांव उमरसाड़ी में हुआ था। जिंदगी कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होती। कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं, परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा ही ठाकुर भाई के साथ भी हुआ। बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने अपनी मां को खो दिया, जिसके बाद इनके मामा इन्हें अपने घर ले आए, जहां से इन्होंने अपनी 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने गुजरात के ही पारडी तालुका से पूरी की। देसाई जी के मामा स्वयं भी एक शिक्षाविद और समाज सेवी थे, जिनका ठाकुर भाई देसाई जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। समाज के निचले तबके और पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने के अपने दृढ़ निश्चय के चलते ठाकुर भाई 10वीं पूरी होते ही उमरसाड़ी से मुंबई आ गए। उस जमाने में एक शिक्षक बनने के लिए उतनी पढ़ाई काफी होती थी और यहाँ से शुरुआत हुई उनके एक ऐसे सफर की जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। ठाकुर भाई ने कुछ सालों तक मुंबई के म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ मामूली सी तनख्वाह के बावजूद अपनी उच्च शिक्षा यानी डबल ग्रेजुएशन और एमएड भी पूरी की। अपने शिक्षा कौशल को वो म्युनिसिपल स्कूल तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कालबा देवी के जीटी हाई स्कूल में भी पढ़ाना शुरू कर दिया, जहां वो अंग्रेजी के साथ साथ गणित और संस्कृत की शिक्षा भी देते थे और साथ ही साथ ट्यूशंस भी देते थे। एक दिन अचानक उन्होंने शेठ देवचंद जेठालाल हाई स्कूल मलाड पूर्व का एक विज्ञापन देखा और वहां स्कूल प्रिंसिपल के पद के लिए अपनी अर्जी भेज दी। उस स्कूल में कक्षा के नाम पर केवल 2 कमरे, एक बड़ा सा कंपाउंड था। ना तो वहां कोई पक्का निर्माण था और ना ही कोई सामान्य सुख सुविधाएं। कंपाउंड का हाल तो ऐसा था कि स्कूल में दाखिल होने के लिए उन्हें कंटीले तारों को पार करके जाना पड़ा था। शेठ देवचंद जेठालाल को देसाई साहब पर पूरा यकीन था, इसलिए उन्होंने देसाई साहब को अपने हिसाब से विद्यालय चलाने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी। देसाई साहब के मार्गदर्शन में मात्र 10 सालों में उस 2 कमरे और एक बड़े से कंपाउंड वाले विद्यालय की मानो काया ही पलट हो गई और अब सबके सामने थी एक सभी सुख सुविधाओं से युक्त इमारत, जिसमें न केवल किताबी शिक्षा बल्कि बच्चों के पूर्ण विकास के लिए जरूरी हर तरह की शिक्षा दी जाती थी। इन सब प्रयासों का सकारात्मक असर बच्चों के प्रदर्शन पर साफ देखने को मिला, जब वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और अन्य विद्यालयों द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धाओं में इनाम जीतने लगे। शेठ देवचंद जेठालाल स्कूल के प्राचार्य पद पर रहते हुए ही उन्हें मौका मिला था हेडमास्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने का और पाठ्यक्रम निर्माण समिति के अध्यक्ष बनने का। इसी दौरान उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुधाकर नाइक जी के हाथों राज्य की ओर से बेस्ट टीचर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। शेठ देवचंद जेठालाल हाई स्कूल में उनके प्रयासों को देखते हुए शिक्षा मंत्री द्वारा चुने गए 3 उत्कृष्ट अध्यापकों की सूची में उनका नाम भी शामिल किया गया, जिन्हें ऑल एक्सपेंस पेड अर्थात सरकार द्वारा अपने खर्चे पर शोध कार्य के लिए जापान भेजा गया था।
मुंबई में उन्होंने अन्य शिक्षाविदों, जिनमें शिक्षा मंत्री भी शामिल थे, उनके साथ मिलकर काम किया और अच्छी शिक्षा को उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की जिनके लिए बेहतर शिक्षा सिर्फ एक सपना मात्र थी। उनकी हर उपलब्धि सबके लिए एक मिसाल है जो ये साबित करती है कि गुजरात के एक छोटे से गुजराती मीडियम स्कूल का विद्यार्थी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और जुनून के साथ क्या नहीं कर सकता। इतने सालों की कड़ी मेहनत और शेठ देवचंद जेठालाल विद्यालय में उनके सकारात्मक प्रयासों को देखते हुए उन्हें जल्दी ही अपने खुद के विद्यालय के लिए एक जगह भी मिल गई, जहां उन्होंने अपना पहला स्कूल मलाड के खोट डोंगरी में खोला, जो कि एक गुजराती मीडियम संस्था थी। देसाई जी ने अपने परिवार के लोगों को भी बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करने में मदद की। कहते हैं कभी कभी सफलता का रास्ता अनगिनत तकलीफों से भरा होता है। देसाई जी भी कुदरत के इस नियम से अछूते नहीं रहे। उन पर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब एक सड़क हादसे में उनकी प्रिय जीवन संगिनी, उनकी पत्नी निर्मला बेन का देहांत हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में। और देसाई जी भी एक फाइटर थे। पत्नी की मौत ने उन्हें कुछ पलों के लिए रोक जरूर दिया था, लेकिन तोड़ा नहीं था। वो फिर उठे, फिर चले और फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। पत्नी की मृत्यु के पश्चात मिली जीवन बीमा की राशि से सन 1984 में उन्होंने निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन की नींव रखी। एक महान शिक्षाविद, समाज सेवी और एक दूरदर्शी जो शिक्षा को जमीनी स्तर तक ले गए और ये सुनिश्चित किया कि संसाधनों की कमी की वजह से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को ना छोड़े। दुनिया के लिए एक बेहतरीन जिंदगी का वो सपना जिसे वो दिन रात देखते थे, उसे साकार करने के लिए उन्होंने निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन की नींव रखी और आज ये पौधा एक विशालकाय पेड़ बन गया है, जिसकी 7 शाखाएं शिक्षा के क्षेत्र में अविस्मरणीय काम कर रही हैं। किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक और उससे भी आगे बीएड जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज छात्रों के लिए उपलब्ध हैं। एक बार फिर उनकी मेहनत रंग लाई। उनके निरंतर प्रयासों से उनके विद्यालय ने 10वीं की परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया और 100% परिणाम लाने का गौरव हासिल किया। ठाकुर भाई देसाई जी बस यहीं नहीं रुके। शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जिस सफर की सफलतापूर्वक शुरुआत की थी, उसी सफर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सन 1999 में निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन के जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स की शुरुआत की, वो भी बीएमसी स्कूल के एक किराए के कमरे से। एक बहुत खास बात है जो ये साबित करती है कि वो अपने जन जन शिक्षा अभियान के प्रति कितने ईमानदार थे। वो था छात्रों को बेहतरीन से बेहतरीन पाठ्यक्रम देना। उन्हें विज्ञान अर्थात साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि थी और वो चाहते थे कि हर बच्चे का विज्ञान का बेस मजबूत हो। इसलिए वो महाराष्ट्र में गुजरात के विज्ञान का सिलेबस भी पढ़ाते थे रेफरेंस के तौर पर, ताकि बच्चों का बेस मजबूत हो सके। गुजरात बोर्ड का पाठ्यक्रम सेंट्रल बोर्ड से प्रेरित होता है और काफी मुश्किल होता है। इससे छात्रों की दिलचस्पी उस विषय में और ज्यादा बढ़ गई। अपने विज्ञान के प्रति प्रेम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने शेठ देवचंद जेठालाल स्कूल के अंतर्गत ही जूनियर साइंस कॉलेज की शुरुआत की। और इस साइंस कॉलेज की खास बात ये थी कि बांद्रा से दहिसर तक एक यही जूनियर कॉलेज था जो स्कूल के साथ जुड़ा हुआ था और उसके बाद अन्य स्कूलों के साथ जूनियर कॉलेज की ये प्रथा शुरू हो गई। सन 2003 में बीएमसी ने शिक्षा के उद्देश्य से 5 जमीनों के लिए एक विज्ञापन दिया। आज जहां आप बैठे हैं, ये उन्हीं जमीनों में से एक है। इस शैक्षिक संस्थान के लिए 100 से भी ज्यादा संस्थानों ने अर्जी दी थी। इनमें कई बड़े बड़े संस्थान भी शामिल थे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ठाकुर भाई के योगदान, उनके स्कूलों का 100% परिणाम, निर्मला गुजराती मीडियम स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा बांद्रा से दहिसर के बीच होने वाली हर को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ हर इनाम अपने नाम पर करने के कारण यह प्लॉट निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन को दिया गया।
भले ही उनके बही खातों में कोई आकर्षक रकम नहीं थी, भले ही उनके पास पर्याप्त धनराशि नहीं थी, लेकिन फिर भी निर्मला गुजराती मीडियम स्कूल में उनके असाधारण प्रयासों के लिए बीएमसी ने उन्हें यह जगह अलॉट कर दी थी। एक अनुशासक, चतुर प्रशासक, पूर्णतावादी और उत्कृष्ट पर्यवेक्षक ठाकुर भाई, जो हमेशा से सबके लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय का एक अटल उदाहरण रहे हैं, शेठ डीजे हाई स्कूल में उनके अनुभव ने ये सुनिश्चित किया कि वह आगे चलकर बाद में निर्मला फाउंडेशन में एक बार फिर सफलता के इतिहास को दोहराएंगे। और फिर सन 2003 में उन्होंने डिग्री कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। निर्मला फाउंडेशन के बैनर तले आधुनिक शिक्षा की जरूरत को देखते हुए उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, विभिन्न प्रकार के सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज, कौशल विकास, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज जैसे बीएड और पीएचडी रिसर्च सेंटर अर्थात अनुसंधान केंद्र की शुरुआत की, जहां हर 2 से 3 साल में 8 रिसर्च स्कॉलर्स को सम्मानित किया जाता है और डिग्री से नवाजा भी जाता है। आज भी हमारा संस्थान श्री ठाकुर भाई के बताए पद चिन्हों पर निरंतर आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है और मान्यता प्राप्त कर रहा है। ये श्री ठाकुर भाई की दूरदृष्टि और कठोर परिश्रम का ही फल है कि आज निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन ने मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में कई शाखाएं शुरू की हैं, जिससे कि कॉलेज स्तर और उसके आगे की शिक्षा पाना छात्रों के लिए सुविधाजनक हो सके। निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन की वर्तमान प्रबंध समिति श्री ठाकुर भाई देसाई जी के सपनों को, उनके उद्देश्यों को एक नए मुकाम तक, नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, जो शिक्षा के उत्कृष्ट प्रसार के लिए उनके मूल्यों, दृढ़ संकल्प और दूरदृष्टि की क्षमता को दर्शाता है। शिक्षा की वो मशाल जो श्री ठाकुर भाई देसाई जी ने प्रज्वलित की थी, वो आज उनकी पुत्रवधू श्रीमती अरुणा देसाई, निर्देशक निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन ने मजबूती से संभाल रखी है। श्रीमती अरुणा देसाई जी एक मजबूत स्तंभ की तरह संस्थान की प्रगति और विकास के कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। समाज के हर वर्ग को बेहतरीन शिक्षा देने के सपने और उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में निरंतर प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं युवा और गतिशील अध्यक्ष डेनिस देसाई, जिनके साथ जुड़े हैं निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन के अन्य ट्रस्टी, जो स्वयं महान शिक्षाविद हैं और अच्छी शिक्षा के महत्व को समझते हैं। निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन से जुड़ा हर सदस्य छात्रों के समग्र विकास के लिए सही तरीके से उन्हें शिक्षा प्रदान करने में विश्वास रखते हैं। दादाजी के सपने और उनके विजन को आगे बढ़ाने का कार्यभार पूरे निर्मला परिवार ने बखूबी संभाला हुआ है। इन्हीं में एक और नाम शामिल है सचिव निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन श्रीमती धारा देसाई जी का, जो अपने अनुभव और प्रेम के साथ इस कार्यभार को पूर्णतः निभा रही हैं। जिस तरह श्री देसाई जी ने शेठ देवचंद जेठालाल उच्च विद्यालय के बच्चों को प्रभावित किया था, वैसे ही ये ट्रस्ट पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास पर जोर देता है। इसलिए यहाँ को-करिकुलर, सांस्कृतिक और खेल से जुड़े कार्यक्रमों और गतिविधियों पर विशेष जोर दिया जाता है। श्री देसाई जी की दृष्टि प्रगतिशील प्रबंध के माध्यम से आज भी जीवित है, जो प्रतिबद्ध शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को अडिग समर्थन प्रदान करती है। श्री ठाकुर भाई देसाई जी अभी भी न केवल शिक्षाविदों के बीच में, बल्कि अपने छात्रों के बीच भी एक सम्मानित और प्रिय व्यक्ति हैं, जिनके जीवन को उन्होंने न केवल छुआ बल्कि रूपांतरित भी किया। वो कहते हैं ना, अगर आपको सच्ची समाज सेवा करनी हो तो आप शिक्षक बनिए, क्योंकि हम भी मानते हैं कि शिक्षा ज्ञान प्रदान करने से कहीं बढ़कर है। ये एक प्रेरक परिवर्तन है। कई पुस्तकों के लेखक श्री ठाकुर भाई जी का ये मानना था कि छात्रों का संपूर्ण विकास तभी होगा जब वो पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन और स्वाभिमान के मार्ग पर चले, और उन्होंने हमेशा अपने छात्रों को भी यही सिखाया। अपने छात्रों को समग्र विकास और प्रभावशाली व्यक्तित्व देने में श्री ठाकुर भाई जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
स्कूल की सफलता के माध्यम से श्री ठाकुर भाई जी ने ये साबित कर दिया था कि श्री देवचंद जेठालाल जी ने जो विश्वास उन पर दिखाया था वो उस पर खरे उतरे थे। हालांकि दादाजी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी उनके छात्र उनकी यादों और सीखों को अपने जीवन में अपनाते हैं। अगस्त 2021 में उनके निधन के बाद 1980 के दशक के छात्र आज भी उन्हें हर रीयूनियन में याद करते हैं। शिक्षकों की दी गई शिक्षा के बदले आपका उनके प्रति सम्मान ही सच्ची गुरुदक्षिणा होती है। शिक्षक के बगैर आप सभ्य और समृद्ध समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक शिष्य की सफलता उसके गुरु की काबिलियत का परिचय देती है और एक शिक्षक के लिए अपने छात्रों की स्मृति में हमेशा हमेशा के लिए बस जाना यही सबसे बड़ा सम्मान है। शिक्षक मूर्तिकार के समान होते हैं, जिनके कठोर शब्द हथौड़े की चोट के समान हो सकते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके व्यक्तित्व को निखारना होता है। दादाजी उन सौभाग्यशाली लोगों में से थे जिनके साथ उनका परिवार हमेशा साएं की तरह रहता है। उन्होंने हमेशा इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि जिस आदर, प्रेम और सेवा के वो हकदार हैं, वो उन्हें अवश्य मिले। दादाजी की बीमारी में भी उनके पूरे परिवार ने हर पल उनकी सेवा की। उनके अंतिम दिनों में भी उनका पूरा परिवार, उनके बेटे, उनकी बहू, उनके पोते पोतियां, सब ने उनका विशेष ध्यान रखा।